जय हिंद साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि अभी हाल ही में G20 2022 की बैठक की समाप्ति हुई है। तो G20 के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी ऋषि सुनक से मिले पहली बार, जब आमना सामना इन लोगों का हुआ तो उन्होंने भारत के लिए क्या अवसर दिया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस क्लास में कि 2017 के बाद जब चीन और यूएस से आमने सामने आए व्यक्तिगत रूप से, तो क्या बात हुई। ये सारी बातें हम आज इसी क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बस बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। G20 2022, G20 का गठन कब हुआ था? G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों इसकी स्थापना करने की जरूरत पड़ी? तो वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ फायदेमंद नीतियों की चर्चाओं के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वैश्विक आर्थिक प्रमुख मुद्दों पर चर्चाओं के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम व्यवस्थित रूप से अगर हम कहें तो औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है, इसलिए इसका गठन किया गया था। प्रथम बैठक इसकी कहां हुई थी? तो दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसकी प्रथम बैठक हुई थी G20 की। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं G20 में? तो G7 के जो 7 देश हैं प्लस इसके साथ साथ रूस और यूरोपीय संघ के साथ साथ कुल 19 देश, यानी G20 में कुल 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। अगर 19 देशों की बात करें तो इसमें कौन शामिल है? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, जो कि G7 के सदस्य रहे हैं। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ जो कि 19 देश के साथ साथ एक यूरोपीय संघ शामिल है। साथ ही इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, रूस और दक्षिण कोरिया, ये कुल 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। ये G20 यूनाइटेड नेशन के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में लगभग 193 देश हैं। उसके बाद से इसको विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा विश्व का सबसे बड़ा संगठन? तो इन्हीं सब में ये राज छिपा हुआ है कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि 85% अर्थव्यवस्था यानी पूरे विश्व की जो जीडीपी है 85% ये सारे देश कवर कर लेते हैं उन सबको। साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग यानी लगभग 66% ये जनसंख्या इन सारे देशों से आती है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें कि कौन देश सबसे ज्यादा व्यापार करता है, 75% मतलब व्यापार इन सब देशों से होता है। साथ ही 80% जो निवेश होते हैं, मतलब जगह जगह पे अन्य देशों में जो निवेश होते हैं, इन्हीं देशों के साथ 80% इसका निवेश होता है। तो इसलिए यह यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा संगठन इस ग्रुप को माना गया है। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 को सबसे बड़ा संगठन माना गया है। अभी हाल ही में 2022 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, एक सुमात्रा द्वीप है, एक जावा। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों का देश भी इंडोनेशिया को कहा जाता है। तो जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, वहां पे 80% जनता निवास करती है। वहीं पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी स्थित है। इसके साथ साथ जो बाली प्रमुख शहर है वहां यह जावा में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी मतलब जो द्वीप है जावा, जहां पे 80% जनता निवास करती है, वहां पे यह बाली द्वीप स्थित है। वहीं पे 2022 की जो बैठक हुई है वहीं संपन्न हुई है। देखिएगा एक न्यूज निकल के आया था 2021 का ट्राइका वाले देश। ये ट्राइका क्या होता है? ट्राइका यह होता है 3 देशों के समूह को ट्राइका कहते हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा, 2021 में G20 की बैठक कहां हुई थी? 2021 में G20 की बैठक इटली में हुई थी। ठीक, 2022 में हुआ था इंडोनेशिया, जो अभी हुआ है, संपन्न हुआ है 2 दिन पहले, वो इंडोनेशिया में हुआ। 2021 में इटली में हुआ और 2023 में यह भारत में होगा। इन्हीं 3 देशों को इटली,
इंडोनेशिया और इंडिया, इन्हीं 3 देशों को ट्राइका समूह कहा जाता है। इटली, इंडिया और इंडोनेशिया, इन 3 देशों को ट्राइका समूह कहा जाता है, जो इसमें ग्रुप 20 में शामिल है। इसमें क्या होता है कि पूरा जो बैठक होनी है, इन सभी को जो शामिल होते हैं ट्राइका में, इन सभी को बैठक की एक एक बात की पूरी जानकारी रहती है। कब, कहां, कौन, कैसे आएगा, कहां बैठाया जाएगा, कहां मीटिंग होगी, किस शहर में लोग ठहरेंगे, क्या क्या खाने की व्यवस्था होगी, यानी सभी को, मतलब जो ट्राइका में शामिल होते हैं। इससे पहले भी अन्य देश ट्राइका में रखे गए हैं। तो अभी 2021 की बात कर लें ट्राइका, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा कि 2021 का G20 का ट्राइका वाले देश निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 3 ऑप्शन ये देगा, एक अन्य कोई ऑप्शन दे देगा, तो वो टिक करना रहेगा। तो या 2021 का पूछे, 2022 का पूछे, 2023 का पूछे, यही होगा। 2021 में अध्यक्षता इटली ने किया था, 22 में इंडोनेशिया ने किया था, 23 में भारत करेगा। ठीक, ट्राइका आप लोगों को समझ में आ गया। ट्राइका क्या है? 3 देशों का समूह है। इसमें यही होता है कि पूरी व्यवस्था मंडली, पूरी जानकारी रहती है कि कब आएंगे लोग, कहां बैठक होगी, कैसे आएंगे, कौन कौन कहां से आएगा। क्योंकि ये देखिएगा, ये बैठक इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सभी बड़े बड़े देशों के मतलब कि प्रमुख आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्व बैंक और जो अंतरराष्ट्रीय बैंक है उसके प्रमुख भी आते हैं। तो इसलिए यह व्यवस्था करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे किसका व्यवस्था करें। जैसे कि मान लीजिए कि जो फूफा जी आते हैं, पहली बार मान लीजिए फूफा जी आ रहे हैं घर पे, तो उनको कहाँ बिठाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, सारी जिम्मेदारी रहती है कि कैसे क्या करें कि वो नाराज ना होने पाए। फिर भी टुनुक जाते हैं, नाराज हो ही जाते हैं। तो पहले से जैसे व्यवस्था, मान लीजिए फूफा जी कल आने वाले हैं, तो आज ही से कल ही से व्यवस्था करने लगते हैं कि कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारी चीज को हम व्यवस्था करने लगते हैं। वैसे ही ये है, पहले से ही इन सब की व्यवस्था होने लगती है। तो ये ट्राइका वाले देश ही उन सब की व्यवस्था करते हैं। अगले साल जब इंडिया बैठक में हट जाएगा, मतलब इस बैठक संपन्न हो जाएगा इंडिया में, फिर इसके बाद से एक और नया ट्राइका बनेगा, 3 देशों का समूह बनेगा। तो ये होता है ट्राइका। अब 2022 की इस बार की बैठक की बात करें तो 15 और 16 नवंबर 2022 को बैठक बाली इंडोनेशिया में हुआ, सभी लोग को मालूम है। 2023 में बैठक इंडिया में होगा, ये जान लीजिए 2023 में बैठक इंडिया में होगा। इसके साथ साथ क्या खास बात है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। 2022 में क्या खास बात रही, ये भी हम लोग जानेंगे। बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं जोको विडोडो, प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन इसलिए किया, मतलब अभिवादन किया है कि 2022 का जो बैठक है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उनका अभिवादन किया। साथ ही इन्होंने, जोको विडोडो ने भारत को 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता, औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंप दी है। जबकि आर्थिक रूप से अध्यक्षता कब मिलेगी? 1 दिसंबर 2022 से इसको आर्थिक रूप से भारत को ये अध्यक्षता मिल जाएगी। अध्यक्षता मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, अपने भाषण में कहा, कई चीजों को उन्होंने उजागर किया है। तो क्या कहा है ये जान लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका अभिवादन किया और बाद में इन्होंने ये कहा कि स्त्रियों को इसमें आगे आना चाहिए। मतलब स्त्रियों को आगे आने का क्या मतलब कि सहभागिता उनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां आर्थिक टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकें, इसके लिए हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि बाली और इंडिया का एक पुराना रिश्ता रहा है, तो इसके लिए मैं बाली को, इंडोनेशिया को धन्यवाद करता हूं, जोको विडोडो को धन्यवाद करता हूं। सारी दुनिया की नजर मोदी जी पर बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि यह यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है, इस पे ये कुछ ना कुछ कहेंगे। एक बात और जान लीजिएगा कि इस बैठक में रूस ने भाग नहीं लिया है। तो रूस ने भाग नहीं लिया तो जेलेंस्की ने क्या कहा कि जैसे G8 से रूस बाहर हो गया, G7 उसको कर दिया गया, ऐसे ही इस बार इसको G19 कर दिया जाए। जैसे रूस भाग नहीं लिया है तो इसको G19 कर दिया जाए। लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं सुना, सबने नजरअंदाज किया, लेकिन यह G20 ही रहा।
तो सारी दुनिया की नजर इन पे मोदी जी पे बनी हुई थी कि रूस और यूक्रेन को लेकर के ये क्या कहते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम ऐसे समय पे अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं कि पूरा विश्व आर्थिक समस्याओं से जूझ ही रहा था, कि कोरोना से आर्थिक समस्याओं से जूझ ही रहा था कि तब तक दूसरी बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो गई, रूस और यूक्रेन का युद्ध ये चालू हो गया। ये दो वजह है आर्थिक समस्याओं का। यह नहीं है कि उन्होंने कहा कि यह इससे ये नहीं है कि केवल उन्हीं की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाए, मतलब कि केवल यूक्रेन और रूस की ही अर्थव्यवस्थाओं को इससे नुकसान नहीं पहुंचाए, अपितु पूरे विश्व के देशों पर इनका प्रभाव देखने को मिला है। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा कि हमें खाद्यान्नों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्नों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। अब आइए समझते हैं कि जब ये मोदी जी कह रहे थे, पहले ये सुन लीजिएगा, जब ये मोदी जी अपनी भाषण देने वाले थे उसके पहले ही भारत की तरफ से दो लोग और गए हुए थे। कौन? रक्षा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी, ये दो लोग साथ में गए हुए थे। तो ये भाषण देने से पहले अगर आप वीडियो क्लिप देखेंगे तो उसमें साफ नजर आएगा कि मोदी जी से जयशंकर प्रसाद जी उनके कान में कुछ कान में नहीं, मतलब ऐसे ही धीरे से उनसे कुछ कहते हैं। ये क्या कहते हैं ये आशंका बनी हुई है, लेकिन लोगों को यही लगता है कि आप तटस्थ रहिएगा, जैसे पहले रूस और यूक्रेन के वार को लेकर के हम तटस्थ हैं, वैसे ही आप यहां भी ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा जिससे कि इससे हमको रूस के साथ खामियाजा भुगतना पड़े। साथ ही हमको ये भी लेकर के चलना है कि यूक्रेन का मतलब क्या, यूएसए और यूरोपीय जो देश हैं उन सब के साथ भी हमारा रिलेशन खराब ना हो। ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी और हमको तटस्थ रहना पड़ेगा। साथ ही एक बात और जान लीजिए कि जो 2023 में भारत बैठक करेगा उसकी थीम क्या रखी है 2023 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को हम एक मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इन्होंने महात्मा गांधी और बुद्ध जी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, ये शांति के प्रतीक हैं, हमेशा शांति को अपनाने वाले हैं, तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। जब उनका भाषण संपन्न हुआ तो वो जब अन्य देशों के प्रमुखों से मिले तो 7 देशों के प्रमुखों के साथ इनकी बैठक हुई, और जब पहली बार इनका आमना सामना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुआ, तो आमने सामने मिले तो बहुत ही अच्छे से, देखिए फोन पे बात करना और पत्र व्यवहार, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, इससे बात करना अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामने फेस टू फेस बात करना ये अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुंह के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बोलती है। तो इसीलिए आमने सामने की वार्ता को सभी लोग मद्देनजर देखते हैं, सभी लोग देखना चाहते हैं। तो वही जब वो उनसे बात कर रहे थे तो बात करने के बाद उन्होंने सारी बधाई दी, और साथ ही साथ उन्होंने ऋषि सुनक ने क्या किया कि 3000 भारत के विशेषज्ञों को कार्य करने के लिए वीजा उपलब्ध करा दिया, और 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कार्य करने के लिए वहां पे वीजा उपलब्ध करा दिया। ऐसा पत्रकारों का कहना है कि मिलने के बाद ही इन्होंने, जब मोदी जी उनसे मिले तभी इन्होंने यह घोषणा की कि 3000 कामगारों को, विशेषज्ञों को ये वीजा दे दिया जाए। साथ ही और देशों के प्रमुखों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मिले, और उसके बाद चीन क्या धमकी दिया जो बाइडेन को, जो कि 2017 के बाद पहली बार आमने सामने आए हैं यूएसए और चीन। तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। चीन ने यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कहा, जब ये अपना भाषण देने वाले थे, पहले ही इन लोगों में एक मीटिंग हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप ताइवान के मसले पर कुछ भी मत कहिएगा। ये तो वही बात हुई कि मैं हेड रहूंगा, आप कुछ भी मत कहिएगा, मैं जैसे कहूंगा वैसे आप चलिएगा। लेकिन प्रमुख तो भाई सबका बाप तो यूएसए है, यूएसए कहां मानने वाला है।
तो उसने ताइवान के भी मुद्दे को उठाया, साथ ही साथ तिब्बत के भी मुद्दे को उठाया। उसने चीन की धमकी को इग्नोर कर दिया कि उसने क्या कहा है। तो यूएसए ने उन सबको इग्नोर करते हुए ताइवान के भी मुद्दे को उठाया और साथ ही साथ तिब्बत के भी मुद्दे को उठाया। ये भी ध्यान रखिएगा। यूएसए ने ये सोचा कि ताइवान में जब नैन्सी पेलोसी जा करके वहां रह करके सब कुछ देख के आई हैं, तो क्या कहता है चीन, क्या कहता है कि ताइवान मेरा है, वन चीन पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन यूएसए क्या कहता है, अपना व्यापारिक देश मानता है ताइवान को, इसीलिए वो ताइवान को अपना हथियार वगैरह बेचता रहता है और उसको अलग रहने को कहता है। सारा सपोर्ट यूएसए ही करता है। और ये तो रही पूरा डिटेल। और ये भी जान लीजिए कि 2023 में जो बैठक है ये भारत में होने वाला है। अब सबकी नजर, पूरे विश्व के देशों की नजर, ये इन अर्थव्यवस्थाओं की, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, इन सब की नजर भारत पर है कि ये 2023 में अपनी बैठक को कैसे सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। इसमें 2023 में जो बैठक होगा इसमें साथ कौन देगा, तो ट्राइका के देश। ट्राइका के देश कौन है, इंडोनेशिया और इटली। ये इनको बताएंगे, इनका सहयोगी बनेंगे कि कैसे क्या करना है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।